गुड इवनिंग सभी लोगों का वेलकम है रुक्मणी प्रकाशन यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग जीडी का करंट जो न्यू पैटर्न है अभी का उसका हम लोग कंटिन्यू डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज आपका सेट नंबर कौन सा है? 21 नंबर देखेंगे हम लोग। 21 नंबर सेट में क्या रेडी? आ जाइए। पहला क्वेश्चन देखा जाए क्या कहता है। एक पात्र में 240 लीटर शराब भरी है। आवाज क्या चीज का आ रहा है? एक सेकंड रुक जाओ। चलो हो गया। आज का पहला क्वेश्चन आ जाओ। कहता एक पात्र में 240 लीटर शराब भरी है, उसमें से प्रत्येक दिन 80 लीटर शराब निकालकर पानी भर दिया जाता है। बताइए कि चौथे दिन के बाद उस पात्र में कितनी शराब शेष रहेगी। 80 लीटर निकाला जाता है, मतलब टोटल 240, तो 80/240 कर दो। एक दिन में कितना भाग निकला? तो कहिएगा 1/3 निकला। कहता है चौथे दिन के बाद, मतलब 4 दिन तक ऐसा होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें खाली लिखना है टोटल और रेस्ट। ध्यान दीजिए कितना भाग निकलता है। टोटल 3 है तो उसमें 1 लीटर पर डे निकल जाता है। तो टोटल 3, 1 लीटर निकला तो बचा कितना? 2। फिर एक बार, 4 बार ऐसे ही लिख देना है। 4 बार हो गया। 3 का पावर 4, ये 81 हो गया। ये 2 लिखना है। और 2 गुना 4 यानी ये 16 हो गया। तो जो 81 था वो हो गया कितना? 16। तो 81 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 240। 16 का निकालना है। तो क्या करेंगे? 240/81 गुना 16। ये 80 रहता तो 30 बार में, 81 है तो थोड़ा कम बार में। 16 या 48, 3 48 से थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा। 16 या 48 से थोड़ा सा कम, 48 से थोड़ा सा कम। 2 ऑप्शन तो है, ये भी है ये भी है। तो थोड़ा सा भाग अगर दीजिएगा, काटिए। 3 से काट दीजिए 27 बार में, 3 से 80 बार में। 16 8 128 बटे 27 भागा दीजिएगा, वही आएगा 27 चौके 108। बच गया 20 पर 7, 20 पर 0, 20 पर 0 है। 108 20 20 20 पर 0, 227 8 है। 8 बार में लगाइएगा तो लगभग 8 बार में, 8 दूना 16, 8 7 56। 7 बार में लगाइएगा, 7 7 49, 7 दूना 14, 4 18। 7 बार में 47 दशमलव समथिंग आएगा। 47 दशमलव समथिंग आएगा आपका। तो बस हो गया, इतना में ही आपका काम बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी नंबर। ठीक है, तो ऐसे लिख देना। या फार्मूला भी आप लिख सकते हैं इसमें। इसका फार्मूला भी एक आता है, लेकिन फार्मूला का जरूरत पड़ेगा नहीं। वो आता है फाइनल बराबर इनिशियल इंटू 1 - x बटे टोटल का पावर n। तो फाइनल निकालना है। इनिशियल कितना है? 240 है। 1 - x जितना निकाले 80 निकाले बटे 240। 4 बार हुआ है, पावर 4। ऐसे भी आप कर सकते हैं, एक ही चीज हुआ। ठीक ना? चलिए आगे। पीटर किसी कार्य को 12 दिन में करता है। मोहन पीटर से 50% अधिक क्षमता वाला है। मोहन उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? आधा दिन। कितना? 50% है, 1.5 गुना। तो क्षमता जो हो जाएगा इसका जो है 2-3 है, 2-3 है क्षमता। अब पीटर किसी कार्य को 12 दिन में, 50% अधिक मतलब उसका 1.5 गुना है बस। तो 2 का वैल्यू 12, तो 1 का वैल्यू 6 नहीं। ये क्षमता है, ये दिन है। पहले गुना तब भागा। वर्क निकालना है, क्षमता गुना टाइम, यानी 2 गुना 12/3 करेंगे। 24 यानी कितना दिन लगेगा? 8 दिन लगेगा। 8 दिन में टिक लगा देना। ऑप्शन नंबर सी। अगला आइए। कहता किसी धन को 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, जबकि उसी धन पर उसी समय पर उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज इतना है। बताइए कि ब्याज की दर। कै वर्ष का मामला है? 2 वर्ष का मामला है। 2 वर्ष में आप देखिए कितना रुपया बढ़ा है टोटल। तो आप कहिएगा जो 600 है वो 618। 2 वर्ष का मामला कैसे होता है? अगर हम SI लिखेंगे तो 300 लिखाता। तो 18 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला है वो दूसरे वर्ष पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज मिला होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज मिलना, ब्याज पर ब्याज मिलना। तो SI प्रत्येक वर्ष समान,
300 600, तो 600 तो CI भी होगा, लेकिन CI में क्या होता है, पहले वर्ष के ब्याज पर फिर से मिलता है, जितना प्रतिशत रहता है उतना ही। तो 18 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला वो 300 पर मिला होगा, तो 300 का ये कितना प्रतिशत है, तो आप कहिएगा 6%, टिक लगा देना है, बस काम खत्म। ऑप्शन नंबर सी। अब SI CI का थोड़ा सा ये सब तो तरीका आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है कि नहीं, तब जा करके ये सब, ढेर सारा तरीका होता है, लोग बहुत तरह का फार्मूला लगाता है, लेकिन वो सब लगाने की जरूरत है नहीं। कहता एक चलती हुई रेलगाड़ी एक 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड तथा एक बत्ती को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की चाल। इस स्थिति में गाड़ी की चाल बताए हैं, चेंज इन डिस्टेंस बट चेंज इन टाइम डायरेक्ट लगाना है। डिस्टेंस में चेंज कितना हुआ, 50 से 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, और एक बत्ती खंभे को 10 सेकंड में, मतलब 10 सेकंड में खंभा को पार करेगा तो अपनी लंबाई को पार किया, और 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में तो दोनों लंबाई पार किया, तो चेंज इन डिस्टेंस तो यही 50 हुआ, यही 50 हुआ। अब बटे में समय में अंतर देखिए, 14 और 10 का अंतर, मतलब कितना, 4 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे, बस काम खत्म। 5 से काट दीजिए 10 बार में, और 4 से काटिएगा तो कट ही जाएगा, ये 5 है ये 9, यानी 9 × 5 = 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो गया। अगला सवाल चलिए, कहता एक व्यक्ति किसी दूरी को पैदल जाकर तथा घोड़े पर चढ़कर लौटने में कुल इतना समय लेता है। कहता यदि वह आना तथा जाना दोनों घोड़े पर चढ़कर करे तो 3 घंटा का समय लगता है, यदि वह आने और जाने में पैदल करे तो कितना समय लगेगा। ऐसे सवाल को डायरेक्ट करिए, 2t1 - t2 डायरेक्ट। जाने और आने अलग अलग चीज़ है, तो इसको डबल कर देना है, 4.5 का डबल, और गुना क्या करना है, दूसरा समय 3, यानी 9 घंटा में से 3 घंटा कितना बचा, 6 घंटा। 6 घंटा में टिक लगा देंगे। कहा इसे करेंगे, तो ये देखिए, आपको जब मान लीजिए गए हैं आप, हॉर्स से आए हैं फुट से, तो लगा है आपको मान लीजिए t1 समय। आप दोनों साइड गए हैं हॉर्स से, हॉर्स प्लस हॉर्स, तब लगा है मान लीजिए t2 समय। तो आपको पूछता है फुट प्लस फुट का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए 2h है, ये 2f, इसको डबल कर दें और 2h घटा दे तो 2h कट जाएगा, 2f का वैल्यू आ जाएगा, इसलिए ऐसा लिखते हैं 2t1 - t2, मतलब इसको डबल करके इसको घटा देंगे तो 2f आ जाएगा, है कि नहीं। तो डायरेक्ट याद रखें इसी चीज को। क्लियर। अगला चलिए, कहता दो संख्याओं का एलसीएम उनके महत्तम समापवर्तक का 45 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 125 हो तथा मौसा और लौसा का योगफल इतना हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए क्या कहता है, एलसीएम उनके एचसीएफ का 45 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना 1 45, और दोनों का योगफल दिया हुआ है कितना, 1150। ये तो एक संख्या, तो योगफल कितना हो जाएगा, ये 46। इसका वैल्यू कितना है, 1150। एक का वैल्यू निकालिए, कटना तो निश्चित है। क्या 46 दूना 92, और बच गया कितना 8, 15 8 23, 46 5 25 बार में कट गया ना। तो एक का वैल्यू 25 हो गया, तो एचसीएफ आ गया 25, एलसीएम आ गया 45 गुना 25, क्या 45 गुना 25 ये आ गया। एलसीएम एचसीएफ और पहली संख्या जब हमको पता है तो दूसरी संख्या, फार्मूला क्या होता है, पहली गुना दूसरी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो हमको निकालना है दूसरी संख्या, तो पहले एलसीएम गुना एचसीएफ करें, यानी 25 गुना 45 गुना 25, अब बटे में क्या है पहली संख्या कितना 125, ठीक है। 25 से 5, 5 से 5, 45 पंचे 225 में टिक लगा देना है, ठीक है। 225 आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। कहते थे यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है तो x का मान। y जो संख्या हुआ 125 से 10% अधिक है, तो 125 में अगर हम 10% बढ़ा देंगे तब जो संख्या आएगा। यदि x एक अन्य संख्या y से 10% कम है, अब देखिए 125 से ये अधिक है और ये y से 10% कम है, मतलब 10% बढ़ाएंगे जो आएगा, उसके बाद फिर 10% घटाएंगे तब x आएगा ना। अब किसी भी चीज़ में आप 10% बढ़ाइएगा फिर 10% घटाइएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर y क्या है, ये y है, y जो है ये है। 125 से 10% अधिक है y, और x कहता है y से 10% कम है।
तो यहाँ से यहाँ पर आइएगा और फिर यहाँ से 10% घटाइएगा। आपको इतना पता होगा 10 बढ़ा 10 घटा तो फाइनली 1% कमी होगा, 1% कमी होगा। मतलब x का जो मान होगा इससे 1% कम होगा, 1% कम होगा। 1% कम होने का मतलब क्या होगा, इसका 1% कितना होगा, 1 रुपया 25 पैसा। 1 रुपया 25 पैसा इसमें से घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 123.75 उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। एक बार 10% बढ़ाना है फिर 10% घटाना है, मतलब 1% का कमी करना है, बस काम खत्म। अगला आइए, निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। यहाँ तो अंतर सेम है, अंतर सेम, अंतर सेम, अंतर सेम। जब अंतर सेम हो तो बड़ा भिन्न बड़ा वैल्यू, छोटा भिन्न छोटा वैल्यू, 15/16 में लगा दीजिए टिक। क्या, जब अंतर समान रहे तो जिसका बड़ा डिजिट रहे वही भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा भिन्न जिसका छोटा डिजिट होगा वो छोटा भिन्न होगा। अगर नहीं रहे सेम, अगर ये सेम नहीं रहेगा तो इसके बीच का जो अंतर रहेगा, जितना अंतर रहेगा उससे अंश में डायरेक्ट भाग दे देना, ये भी बताए हैं आपको, ठीक है। अगर अंतर समान रहे तो बड़ा अंक बड़ा यानी बड़ा डिजिट बड़ा भिन्न, छोटा डिजिट छोटा भिन्न, अंश हर दोनों में जाएगा। जहाँ भी अंश में देखिए चाहे हर में देखिए, बड़ा डिजिट 15 है तो यही बड़ा होगा, उसके बाद 13 होगा, फिर 12 होगा, सबसे छोटा 11 होगा, ठीक है। अंतर समान नहीं रहे तो अंतर से अंश में खाली भाग देके चेक करना। अगला सवाल आइए, अगला कहता एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 40 पारी का बल्लेबाजी का औसत 50 रन है, उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 अधिक है। यदि ये दोनों पारियां हटा दे तो शेष 38 पारी का औसत जो है 48 रह जाता है। तो कहता सर्वाधिक स्कोर क्या। कहने का मतलब है 40 पारी का औसत दिया हुआ एक तरह से और 38 पारी का औसत दिया हुआ है। वो दो पारी का अगर हम लोग योग निकाल लें, योग निकाल लेंगे तो अंतर दिया हुआ है, दोनों पारी निकल जाएगा। अब थोड़ा लॉजिक से करिए, तो एक तो नियम हो गया आपको 40 गुना 50 माइनस 38 गुना 48, क्या ऐसे करके आप आसानी से दोनों का योग निकाल सकते हैं। लेकिन बेस लेकर के करिए, जो कि आप एवरेज में करते हैं, यहीं से सोचिए 38 का 48 है तो 39वां 40वां आएगा तो 48 तो आना ही होगा उसको, मतलब कम से कम उसको 96 आना है, ठीक है। लेकिन अब पारी हो गया कितना 40, अब पारी हो गया 40 और औसत हो गया 50। औसत में कितना वृद्धि, 2 का वृद्धि, तो प्रत्येक में 2 का वृद्धि होगा, मतलब 40 गुना 2 80 एक्स्ट्रा उसको बनाना पड़ेगा। 40 गुना 2 80 एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। कितना हो गया 96 और 80, 9 8 17 176 हो गया, ठीक है। ये दोनों पारी आ गया 39वां और 40वां। अब कहता है इसमें 172 का अंतर है दोनों पारी में, कोई दिक्कत नहीं, जितना का अंतर है उतना यहाँ रख दिए। 172 कितना बच गया 4, 2 इधर दे दीजिए, 2 इधर दे दीजिए। मैक्सिमम हो गया 174, मिनिमम हो गया 2। आपको पूछ रहा मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। या तो गुना भाग करिए बेसिक नियम से, तब घटा करके निकालिए, या ये सबको समझिए जो डायरेक्ट बन जाए, है ना। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपया थी, व्यापारी इस पर 10% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ उठाना चाहता, उसे वस्तु का अंकित मूल्य कितना निर्धारित करना चाहिए। वो कहता है इसको 25% लाभ चाहिए, जबकि कहता हम 10% छूट देते हैं। तो छूट दिला दीजिए 10%, मतलब एमपी को 90% पर बेचेगा, लेकिन सीपी के अनुसार उसको 25% लाभ यानी 125% आना चाहिए। तो 5 से काट दिए 18, 5 से काट दिए 25, यहाँ से मेरा एमपी और सीपी का रेशियो आ गया 25:18, ठीक है। 25:18 हमको क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ 18 का वैल्यू 900, 18 पंच 90, 25 पंच 125, जीरो बैठाते रहिए, 1250 उत्तर हो गया। क्या एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लिए, फिर एक का वैल्यू दिया हुआ है दूसरा निकाल लेना है। और हमेशा ध्यान रखेंगे छूट मिलेगा एमपी पर और लाभ या हानि होगा सीपी पर। अगला सवाल आइए, 65 परीक्षार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा 60% उसमें पास हो गए। यदि 5 छात्र परीक्षा से निष्कासित कर दिए तथा परीक्षा में लिखने के लिए उनको मना कर दिया गया तो कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। अब यहाँ कहता है जो टोटल जो है 65 विद्यार्थी था और 60% उत्तीर्ण हो गए, मतलब 65 का जो 60% होगा वो उसका पास है। उसमें कहता 5 छात्र परीक्षा से निष्कासित कर दिए गए तथा परीक्षा में लिखने के लिए उनको मना कर दिया गया, तो कितने प्रत्याशी उत्तीर्ण हुए।
अब यहाँ पर 5 छात्र परीक्षा से निष्कासित कर दिए गए तो कितना, तो अगर 5 छात्र को आपने जोड़िएगा तब जो होगा आपको किस पे निकालना पड़ेगा, 65 का 60%, तो 60 का तो बढ़ जाएगा इसमें, इससे कोई फर्क पड़ेगा पास होने में, उसको जब गिना ही नहीं गया है, ये तो क्लियर नहीं किया गया है जो 5 जो विद्यार्थी निकला है वो पास है कि फेल है। क्या 65 में 60%, 5 छात्र परीक्षा से निष्कासित कर दिए गए तथा परीक्षा में लिखने के लिए उनको मना कर दिया गया, वो तो फेल ही है, तो कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। अगर छात्र की संख्या 60 पर जोड़िएगा तब तो प्रतिशत बढ़ जाएगा, और 60 से ज़्यादा तब होगा, तो वही करिए काम, यानी जो 65 का 60% होगा वो 60 का कितना प्रतिशत होगा, ये काम आप लगा सकते हैं दिमाग में, क्योंकि 5 छात्र को हम हटा दे रहे हैं, उसको फेल्योर यहाँ से हटा दीजिए। अब जो विद्यार्थी बच गया उसका प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो 65 का 7%, 60 का कितना प्रतिशत, हटा दीजिए सबको, कितना बच जाएगा, तब 65% बच जाएगा। 65 में टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर बी। उस 5 छात्र को गिनना हटा दिए हैं तब कितना आ जाएगा, 65। वैसे भी छात्र घटेगा प्रतिशत बढ़ेगा, छात्र बढ़ेगा प्रतिशत घट जाएगा। 60 से ऊपर एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ा जाए। ए बी बी सी और सी डी दिया हुआ है, ए डी का मान पूछता है। फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन जब पूछे तो सभी का फर्स्ट ले लीजिए, सभी का लास्ट ले लीजिए, इसी को कहते हैं हम लोग मिक्स्ड रेशियो। फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन पूछे तो सभी का LHS ले लेंगे, कौन 2, और इसका है कहाँ पर 4, और इसका है 6, यानी 2 गुना 4 गुना 6, और लास्ट में जो है सभी का लबाद वाला, मतलब 3 गुना 5 गुना 7। कुछ कट रहा है काट दीजिए, जैसे 3 से 2 बार में कट गया, अब तो नहीं कटेगा। 4 दूना 8 दूना 16, 7 पंचे 35 आपका उत्तर हो गया। 16 35 उत्तर ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं, 10 बार रिपीट करके देख लेना है, 10 बार हो जाएगा। अगला आइए, कुछ संतरे 10 में 5 की दर से खरीद कर 15 में 6 की दर से बेचे जाते हैं, तो कहता है लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसे टाइप में हम क्या बताएं हमेशा, CPSP में रुपया बटे वस्तु करिए, सबसे आसान। रुपया 10 वस्तु 5, रुपया 15 वस्तु 6, बस इतना काम करना है, जो कटता है काटिए। यहाँ देखिए 3 दूना 6, 3 पचे 15, यानी 4 से 5 रेशियो आया, तो आपको तो लाभ हुआ निश्चित रूप से 1 रुपया का किस पर, 4 पर गुना 100, मतलब 25% का आपको लाभ है। क्या याद रखेंगे, इसे सब टाइप में जब भी रहेगा रुपया बटे वस्तु करेंगे हमेशा, CPSP दोनों केस में, कभी गड़बड़ाने का कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आइए, इसमें कहता है इसका मान ज्ञात करें। अब ये सवाल देखिए, ये सीरीज टाइप का होता है, एक रोज और बताए थे इसी सवाल में, 1 बटे डिफरेंस इंटू 1 बटे छोटा माइनस 1 बटे बड़ा, लास्ट में 1 बटे बड़ा, यही काम करना है इसी सवाल में। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है कितने का है, डिफरेंस ये देखना है 1 का, और छोटा ये हुआ और बड़ा ये हुआ, बस इतने काम करना। 1 बटे 1 ब्रैकेट में 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 99 बटे 100, मतलब 0.99 उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो गया, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, डिफरेंस बढ़ाए घटाए इसको ध्यान रखना है, ऐसे सवाल के लिए तुरंत बन जाएगा, ठीक है। बड़ा और छोटा लेना है, अंतर से यहां भाग दे देना है बस। अगला सवाल आइए, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा का माप 13 और इसके एक विकर्ण 24 है। समचतुर्भुज है तो दिमाग में पहला तुरंत आना चाहिए जिसका विकर्ण एक दूसरे को 90 पर समद्विभाजित करता है, जो समचतुर्भुज है 90। भुजा कहता है 13 है, ट्रिपलेट दिमाग में आना चाहिए, 5 12 13। 13 है तो 5 12 निश्चित से लेंगे, ये 5 और ये 12। और देखिए कहता है एक विकर्ण 24 है, तो ये 12 है तो ये भी 12, ये 5 है तो ये भी 5, 5 12 13 का रिलेशन होता है। अब आप समचतुर्भुज का एरिया क्या पढ़ते हैं, D1 गुना D2 बटे 2, यानी 24 गुना 10 बटे 2, मतलब हो गया 120। 120 में टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पे आएंगे, 2 संकेंद्रीय वृत्त बनाए गए हैं जिनमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6, बाह्य वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50% अधिक है, ठीक है। दोनों वृत्तों के मध्य निर्मित वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वलय का जो क्षेत्रफल होगा बाहरी वृत्त माइनस आंतरिक वृत्त का एरिया होगा,
ठीक है। आंतरिक वृत्त और परिवृत्त का जो होगा अंतर, आप जो ब्लैक एरिया निकालिएगा, ये जो आएगा आपका ये वाला, तो इसमें क्या करेंगे, बाहरी वृत्त में से आंतरिक वृत्त को घटा देंगे। कहता है क्वेश्चन में, ये अगर 2r है तो ये 3r है। 50% अधिक का मतलब क्या, 2:3, यानी 2r 3r। और कहता है इसमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या आपको दे ही रखा है 6, तब तो ये 2r 3r करने की क्या जरूरत है, कि कोई जरूरत नहीं है। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखा है 6, तो इसका 6 का 50% बढ़ा देंगे, मतलब 1.5 गुना, तो ये कितना होगा 9। 6 और 9 हो गया, तो एरिया क्या हो जाएगा 22/7 माइनस बाहरी एरिया मतलब 9 स्क्वायर, आंतरिक एरिया मतलब 6 स्क्वायर हो गया। तो इसको कर दीजिए, 9 6 15, और 9 में से 6 गया 3, यानी 15 गुना 3 गुना 22/7, बस 15 तिया 45, 15 तिया 45, 22 पंचे 110, 22 चौके 88, 11 99/7, 990/7। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। क्लियर है। चलो अगला सवाल आ जाओ। कहता इतना 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 बराबर क्या होगा, इसको तो सिंपल जोड़ना है और तो नहीं कुछ कर सकते। 309, तो 309 से तो ऊपरे जाएगा, 309 से ये सब है। चलो 309 में उसके बाद जुटेगा 3 और 30, 330, 333, 333, इसमें कितना हो गया 309, 3 और 3 33, और इसमें जुटेगा, तो ये तो 342 तो होना ही है। तो 342 से थोड़ा ऊपर देखो ना, थोड़ा ऊपर, क्योंकि अब जो उधर से जुटेगा तो एक आध बढ़ सकता है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि दशमलव की उस साइड है। तो 343 में टिक लगा देना है, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल आइए। 16 प्रेक्षण के एक समूह का समांतर माध्य 12, यदि इनमें प्रत्येक 6 प्रेक्षण में से प्रत्येक से 8 घटाया जाता है तो प्राप्त नया समांतर माध्य। ध्यान दीजिए क्या कहता है, कहता 16 का औसत जो है 12 है, जो है वो तो रहने दीजिए। कहता इनमें से 6 प्रेक्षणों में से प्रत्येक से 8 घटाया जाता है, मतलब टोटल कमी कितना हो गया 48 का कमी हो गया। तो योग में 48 का कमी हुआ तो औसत में तो फर्क पड़ेगा। तो औसत में उसको बदलने के लिए टोटल कै गो संख्या है 16 गो, 16 से भाग दे देंगे, तो 16 तिया 48, मतलब औसत में 3 की कमी होगा, उत्तर नया हो जाएगा 9, उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला सवाल चलेंगे। औसत में मतलब 3 की कमी है, टोटल 48 की कमी है, औसत में बदलने के लिए 16 संख्या है, 16 से भाग देंगे, टोटल में 3 का कमी, पहले से 12 था, 12 में 3 गया 9। अगला सवाल देखेंगे। जब लगभग 9% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 साल बाद इतना की राशि कितनी हो जाएगी। मतलब आपको निकालना है सीधा क्या, मिश्र धन। तो 2 1 की सहायता से ले लीजिए ना, 9% है, मामला आसान रहेगा CI निकालना। 9%, इसका 9% निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, 450। इसका 9% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 9 × 4 = 36 और 4 = 40, इतना आ जाएगा। जोड़ देंगे, ये गुना करके 900 और ये 40.5, तो मतलब इतना एक्स्ट्रा हुआ, ये हुआ CI। तो यानी 940.5 इसमें जोड़ देंगे, 940.5, तो 5 940.5 हो जाएगा। 5 940.5, 5 940, 5 940, यहाँ पे टिक लगाइए। 0.5 नहीं लिया है तो आप भी नहीं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आज का लास्ट सवाल आसान है क्या, सीधा नीचे से तो ऊपर करेंगे। ये देखिए 4 1 5/4, तो यहाँ लिखेंगे 4/5, 5 ये 8 हो गया क्या, 5 8 5 13/5, तो यहाँ लिखेंगे 5/13। अब देखिए ये हो गया 2 1 3, 3.5/13 या 13 तिया 39 और 5 44/13, क्या ठीक है। 4 1 5/4 तो 4/5, 5 8 13/5 तो 5/13, 3 5/13, जोड़ दीजिए, काम खत्म हो गया। ये था आपका सेट नंबर 21। एक बार और देख लीजिएगा, हम देखें जब क्वेश्चन आसान था तो कुछ जल्दी में भी कर देते हैं, कोई अब थोड़ा सा है लेंदी तो जो उसका नियम है। लेकिन कुल मिला के अगर आप सभी चीज़ का कॉन्सेप्ट रखे हुए हैं, पहले से कुछ पढ़े हुए हैं, तब तो बड़ी मज़ेदार आने वाला है। नहीं पढ़े हुए हैं कुछ पहले से, तब तो कहेगा जी ऊपर ऊपर जा रहा है, क्या नहीं ना है ऐसा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगला क्लास में।